नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चाय पे चर्चा तो आपने सुनी ही होगी। आज आपको चाय बनाने वालों की चर्चा से रूबरू कराती हूँ अपने कंठ रसोई की गुनगुन में। तो चले रसोई में मेरे साथ। रात के 2 बजे थे। बर्तनों की खटर पटर से मिस शुगर की नींद टूट गई। उसकी नींद बहुत कच्ची थी। आंखों को मिचमिचाते हुए खोला तो देखा पूरी रसोई में उजाला हो रहा था। तभी ईशू बेबी ने उसके डब्बे में से 2 चम्मच भर निकालकर एक कप में खटर पटर शुरू कर दी। शायद कॉफी बना रही थी वो। इस शोरगुल से पत्ती देवी की भी आंख खुल गई। हड़बड़ाकर उठ गई और शुगर से पूछा, सुबह हो गई इतनी जल्दी। शुगर बोली, अरे नहीं, वो बेबी जी कॉफी बनाने उठी हैं। शायद उनका पेपर आने वाला है। पत्ती जम्हाई लेती हुई बोली, ईशू बेबी को तो हम पसंद ही नहीं। बाकी सारे घर वाले तो हमें बहुत पसंद करते हैं। दिन भर में कितनी कितनी बार उन्हें मेरी जरूरत पड़ती है। चीनी इतराकर बोली, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं तो कॉफी में भी उनके काम आती हूँ। बेबी तो कभी कभी मुझे ऐसे ही कच्चा भी खा लेती है। सब मुझे बहुत पसंद करते हैं और मैं भी सबको बहुत पसंद करती हूँ। पर ये जो सामने टोकरी में पड़ा टेढ़ा मेढ़ा अदरक का बच्चा है ना, मुझे फूटी आंख भी नहीं भाता। चाय की सारी वाह वाह खुद लूट कर ले जाता है। कड़वा करम जला। उस दिन दीदी की सहेली आई थी ना, वो बलकट्टी, कह रही थी मैं तो बिना अदरक की चाय नहीं पी सकती। दीदी ने कितने प्यार से बोला, एक्चुअली आज शाम को, बुधवार से हम हफ्ते भर की सब्जी लाते हैं ना, तो शाम की चाय तक ही था अदरक। मैं छोटी इलायची डाल देती हूँ। तो नखरे से बोली, अरे नहीं नहीं, इलायची से तो मुझे एलर्जी है, कफ शुरू हो जाता है। अब बोलो, लोग इलायची से खांसी दूर करते हैं और इन मैडम जी की कफ हो जाता है। बेचारी इलायची इतना रोई थी बाद में, उसे बहुत बुरा लगा। मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करती है वो। हमारा साथ भी तो पक्के वाला है, जैसे खीर, मिठाई, आइसक्रीम, और जब ये टेढ़ू ना हो तो चाय। मुझे तो बहुत पसंद है वो महकती हुई इलायची। पत्ती बोली, पर अदरक चाचू तो बहुत भले हैं, सबकी सेहत का कितना ध्यान रखते हैं। साग सब्जी दाल से लेकर हमारी चाय तक का हर रिश्ता तो बखूबी निभाते हैं। चीनी ने आंखें दिखाकर पत्ती को चुप करा दिया। चीनी ऐसा ही करती थी। अपने जैसा तो उसे कोई भी नहीं दिखता था। नमक दादू, मैदा, आटा दीदी, कॉर्नफ्लावर, यहाँ तक कि दूध भी उसके जैसे ही तो थे रंग रूप में। पर सब कितना शांत हैं। पर ये अपने आप को फिरंगी समझती है। प्यारे से गोल मटोल गुड़ नानू की भी नहीं सुनती। नमक दादू तो कितने डाउन टू अर्थ हैं, सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। मिर्ची रानी और इसमें तो बड़ी चटपटी बहस होती है हमेशा। मुझे बड़ा मजा आता है इनकी बहसा बहसी में। नमक दादू को ही आना पड़ता है बीच बचाव करने के लिए। चीनी बोली, देख पत्ती, तू ना ज्यादा बोला मत कर। तुझे भी मेरा जैसा सबसे प्यारा और सुंदर कंटेनर मेरी ही वजह से मिला है, समझी। कॉफी तो फिर नींद की आगोश में थी। वैसे उसका भी कंटेनर सेम था। चीनी फिर बोली, पता है ना तुझको, तो एक बार दीदी बीमार हो गई थी, उन्हें डेंगू हो गया था। उनकी ननद जिज्जी आई थी कुछ एक दिनों के लिए उनकी तीमारदारी करने। जब तक चीनी वाली चाय नहीं पी थी ना, तब तक ठीक नहीं हुई थी वो। हाँ, अदरक ने भी हेल्प की थी, इसलिए ही उसे झेलती हूं मैं, नहीं तो अब तक तो कब का गेट बाहर करवा देती उसको मैं। पत्ती को बहुत नींद आ रही थी, पर शुगर कुछ बोले और उसका जवाब कोई ना दे तो वो कार्बन बनने लग जाती है। पत्ती धीरे से बोली, जहां तक मुझे याद है दीदी तो पर निंदा परम सुखम वाले मंत्र से ठीक हुई थी ना। हाँ हाँ, वो भी बात ठीक है, पर सेलिब्रेट तो दीदी ने शुगर वाली चाय से ही किया था ना। कॉफी इनकी खुसर पुसर वाली गुनगुन से परेशान हो गई। उसने सोचा, नींद तो आ नहीं रही, चलो इनकी गप्पों की ही हिस्सेदार बन जाती हूँ। उसे इस घटना के बारे में कुछ अता पता नहीं था।
एक्चुअली ईशू बेबी से पहले कोई दीदी के घर में कॉफी नहीं पीता था, सब चाय के ही दीवाने थे। ईशू बेबी ने ही इस घर में कॉफी का स्वागत किया था। उसने चीनी और पत्ती से पूछा, क्या हुआ था, मुझे भी बताओ। चीनी अदा से बोली, जब दीदी बीमार हुई थी ना कुछ साल पहले, उन्हें कुछ भी खाने में अच्छा नहीं लगता था, और तो और उन्होंने अपनी मनपसंद चाय से भी किनारा कर लिया था। उनकी ननद को पता था कि जिस दिन भाभी जी चाय पीना शुरू कर देंगी तो समझो वो ठीक हो रही हैं। 2-3 दिन बीत जाने के बाद एक दिन जिज्जी बोली, भाभी जी चाय पियोगे आज? दीदी ने कहा, नहीं अभी मन नहीं है, तू पी ले। तो जिज्जी बोली, कोई नहीं, आओ किसी की बुराई करते हैं। वो सोनू कहती है ना, परनिंदा परम सुखम। चलो आज आपकी सहेली के इस मंत्र को आजमाते हैं। ये मंत्र सचमुच कुछ काम करता भी है या सोनू यूं ही इस मंत्र के कसीदे पढ़ती है? दीदी के चेहरे में थोड़ी सी मुस्कान तो इसी बात से ही आ गई थी। फिर दीदी और जिज्जी किसी किसी की बैक बाइटिंग करने लगे, बिचिंग। और फिर जैसे सचमुच चमत्कार हो गया, दीदी भी बैठकर ही बतियाने लगी। जिज्जी ने फिर पूछा, भाभी जी अब पियोगे चाय? तो वो बोली, हाँ थोड़ी पी लूंगी। जिज्जी की बनाई चाय कोई खुशी खुशी पी ले, ये तो बड़ी सौगात की बात है उनके लिए। उन्हें अच्छी चाय बनाना नहीं आता, खाना वाना बनाने में थोड़ा हाथ तंग है उनका। वो हमारी दीदी जैसी एक्सपर्ट कुक नहीं है। पर उस दिन जिज्जी की बनी चाय भी हमारी दीदी को पसंद आ गई। 2-3 घंटे बाद उन्होंने खुद ही चाय की फरमाइश कर डाली। समझी कॉफी की बच्ची, कैसे मैंने और पत्ती ने मिलकर अपना रंग जमाया था उस दिन? कॉफी बोली, रंग? और आपका चीनी दीदी? चीनी थोड़ा झेप कर बोली, हाँ मतलब मिठास भरी थी। तू ना बाल की खाल मत खींचा कर, भावनाओं को समझा कर। चल अब थोड़ा झपकी मार ले, सुबह होने ही वाली है। सुबह देखेंगे इस टेढ़ू को कुटते हुए। वो दोनों हंसने लगे। पत्ती ने भी ना चाहते हुए थोड़ी सी मुस्की ले ही ली। अरे चीनी से कौन पंगा ले, ये कंद इतना सा ही था। अपने और अपनों का ख्याल रखते हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।